पिच बड़ी अच्छी थी, बैटिंग पिच थी। इन्होंने स्कोर शुरू में ना कुछ ज़्यादा दे दिया था। इससे आगे अभी चैंपियन ट्रॉफी होनी है, ये तो एक मैं समझता हूँ इनके लिए प्रैक्टिस में आया था। उम्मीदें तो काफ़ी थी बट पूरा नहीं उतर सके उम्मीदों पर, बट बैड लक थी। कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच में उनको और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करें ताकि वो अच्छा और ज़्यादा परफॉर्म करें। क्रिकेटर्स को कज़ाफी स्टेडियम में देखकर होने वाली खुशी बयान नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुल्क में क्रिकेट टीमों की आमद और सह मुल्की टूर्नामेंट के आगाज पर इजहार तशक्कुर। कहा कि खेल और मेले पंजाब की सकाफत की पहचान हैं। बहाली देखकर खुशी हुई। खेल इंसान को सलाहियतों के इजहार की भरपूर मौके फराहम करते हैं। हॉर्स एंड कैटल शो का आज फोर्टिस स्टेडियम में इफ्तिताह होगा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह करेंगे। हुकाम के मुताबिक इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। हॉर्स एंड कैटल शो अवामी तफरी से भरपूर होगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि फूड, म्यूजिक और सूफी फेस्टिवल भी होगा। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत पर कल्चरल नाइट का इनेकाद भी शेड्यूल। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की मुनासबत से जेलानी पार्क में डॉग शो। 2 रोज़ा मुकाबले में आलमी म्यार के 20 टीमों और 120 डॉग ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों और डॉग्स में मेडल्स, कैप्स और गिफ्ट तकसीम किए गए। जनूबी अफ्रीका टीम की ट्राई सीरीज के लिए प्रैक्टिस। मेहमान टीम का LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। जनूबी अफ्रीकन टीम सीरीज में अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। सैमुअल की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस के 3,500 अफसर और जवान ड्यूटी पर मामूर। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से 10 करोड़ रुपए मांग लिए। सिक्योरिटी आलात, खारदार तारों, बैरियर्स और खाने पीने की अशिया के लिए फंड्स मांगा गया। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। BOG का 117 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरा इनफरादी काम नहीं, ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान डिफॉल्टर और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की पकड़ धकड़ का मिशन। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब ने टीमें तश्कील दे दी। जाली और ममनुआ नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमे एक्साइज की टीमें मैचेस के दौरान चेकिंग करेंगी। CCPO लाहौर और DG एक्साइज को आगाह कर दिया गया। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं तहरीक इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तहरीक इंतशार वाले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये शोहदा की भी बेहुरमती करते हैं। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी, तुम्हारे काले करतूत पूरी कौम देख चुकी। तो मैं शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। आज तुम यौम स्याह मना रहे हो, तुमने सवाबी में जलसा किया है। तुमसे ज्यादा कुर्सियां तो हमने एक यूनियन काउंसिल में लगा दी हैं। 9 मई करने वालों के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद 190 मिलियन पाउंड्स के शोर निकले। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड्स के डाके में जेल हुई है। मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि धांधली का रोना रोने वाले अदालतों में कोई सबूत पेश न कर पाए। ये झूठ, बहतान और इल्जाम की सियासत करते हैं। अवाम ने इनकी सियासत को उठाकर बाहर फेंक दिया है। जो पिछले
एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी जिंदगी जिसने सिर्फ रोना है, उनके बदले में रोना लिखा है और वो खुद तो रोते ही हैं लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी रोने पे मजबूर करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी रोने पे मजबूर करते हैं। कौम यौम तरक्की मना रही है, पीटीआई यौम स्याह मना रही है। एक जमात अवाम का सुकून बर्बाद कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक अंधी जमात को पाकिस्तान में तरक्की नजर नहीं आ रही। इस जमात के मुकद्दर में रोना धोना ही है। अवाम को किसी भी एहतजाज में दिलचस्पी नहीं, इनके MPA MNAs खुद निकलते नहीं। मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर, कहा कि बरामदाद और तरसीलात ज़र में इजाफा महंगाई में कमी मुआशी मौजज़े के मुतरादिफ है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी ने 2024 के इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान को तखरीबी नहीं तामीरी सियासत की ज़रूरत है। मुल्क जहां 1 साल पहले था, आज इससे कहीं बेहतर है। मुल्क को दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गई। हमारा मैंडेट वापस करो। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज यौम स्याह मनाया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और दातागंज बख्श टाउन में कारकुनों का एहतजाज। पीटीआई कारकुनों के बानी पीटीआई के हक में नारे। तहरीक इंसाफ का पंजाब में यौम स्याह का मामला, वकास महमूद की क़यादत में धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। पीटीआई कारकुनान की रैली में शिरकत। पुलिस ने MPA वकास मान और कारकुनों पर FIR दर्ज कर दी। पीटीआई की जानिब से यौम स्याह के मौके पर लाहौर हाईकोर्ट में एहतजाजी रैली। नायब सदर पीटीआई पंजाब अकमल खान बारी, शादाब हुसैन जाफरी की शिरकत। दफा 144 के बायस एहतजाजी रैली लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में निकाली गई। पीटीआई की शहर समेत मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पंजाब में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों और धरनों पर पाबंदी। शरपसंद अनासिर एहतजाज का फायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 9 नए एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। हसन नवाज, वक़ार हैदर, सरदार अकबर अली हाईकोर्ट में तैनात। मलिक जावेद वेनस, एहसन रजा कासमी और मोहम्मद जवाद जफर का भी नाम शामिल। चौधरी सुल्तान महमूद, खालिद इसहाक और मलिक मोहम्मद अवैस खालिद भी हाईकोर्ट के जज मुकर्रर। हाईकोर्ट में नए जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल होगी। लाहौर हाईकोर्ट के नए 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लेना है। हल्फ बर्दारी की तकरीब 11 बजे होगी। प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जजेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजाब की ज़री अदालतों में शाम के शिफ्ट शुरू करने का बड़ा फैसला। लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा होने पर फैसला किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम अजला के सेशन जजेस को मरासला भेज दिया। मरासले के मुताबिक सेशन जजेस अपनी रिपोर्ट्स भिजवाएंगे। गवर्नर पंजाब से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम और तरबियत के फ़रोग़ पर बातचीत। सोमालिया के सफीर ने पाकिस्तान में ज़ेर तालीम सोमालिया के तलबा को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान की मसाइल के हल की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन पर बिजली गिरा दी। वज़ीर आज़म इमदाद पैकेज के तहत अब नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी छोड़ने, रिटायर्ड होने पर मुलाजमीन के बीवी बच्चों के लिए नौकरी का कानून खत्म। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिम की बेवा या बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी पर काबू और इक़्तिसादी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है।
जनूब मशरकी एशिया की गुरबत और अदम मसावात जैसे मसाइल का सामना है। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पार्लियामान सिर्फ कानून साज इदारे नहीं बल्कि तब्दीली के इंजन हैं। I will focus mostly on Punjab, a province in Pakistan. The Prime Minister of Pakistan also at the national level has worked, and also the Climate Ministry in formulating and compiling a very robust national action plan for climate resilience. Also carbon trading, carbon financing is something that has been worked upon at the national level, the legal framework. पंजाब असम्बली में CPA कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पजीर। मौसमियाती तब्दीली एक अहम और संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा कि मुस्तकबिल में पानी की कमी जैसे मसाइल चैलेंजेस का सामना हो सकता है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वज़ीर सेहत ने मंसूबे पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि कार्डियोलॉजी अस्पताल को बर वक्त मुकम्मल कराएंगे। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर से जोर पकड़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स से 210 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा से शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। लाहौर क्लीन मिशन जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा। रेस कोर्स एरिया में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत कामों का मुआयना किया। पोलियो वर्कर्स से भी मुलाकात। माइक्रो प्लान और टेली शीट का जायजा लिया। कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान सिंगल विंडो पर तारुफी सेशन। सिंगल विंडो के काम के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी गई। सदर पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नज़ीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो का तस्वुर एक अच्छा इक़दाम है। अल-खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट के तहत गजा मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की पैकिंग ड्राइव का इनेकाद। ख्वातीन, बच्चों और तुलबा समेत रज़ाकारों ने इमदादी पैकेज की तैयारी में हिस्सा लिया। अल-खिदमत फाउंडेशन ने गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए 15 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया। लाहौर के निजी स्कूल में सालाना फैशन शो के 6ठे एडिशन की तकरीब। मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान के मारूफ फैशन एक्सपर्ट्स और आर्टिस्ट ने कहा कि फैशन के शौकीन तुलबा के लिए तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मुनफरिद प्लेटफॉर्म है।